हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है जब हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, और क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। एग्ज़ाम गाइडलाइंस के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये ज़रूरी है, तभी आपको बताया जा रहा है। पहला है एडमिट कार्ड। ठीक है, तो अपना एडमिट कार्ड जो अभी तक आपके स्मार्टफोन में है, आपने डाउनलोड कर लिया है, तो उसे उसका प्रिंट आउट भी आप ज़रूर निकाल लें। ये वीडियो देख रहे हैं, यदि आप जब भी आप देख रहे हैं इस वीडियो के तुरंत बाद जाइएगा और एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट एक निकाल कर लेकर आना है आपको। सुबह मॉर्निंग का वेट मत करिएगा कि मॉर्निंग में 9 बजे पेपर है, 8 बजे शॉप ओपन हो जाए, शायद नहीं हुई तो, या सुबह आपको जल्दी जाना है वैसे भी, ठीक है, तो तब तक शॉप ओपन नहीं होगी, तो प्लीज़ अपना एडमिट कार्ड ज़रूर डाउनलोड कर लें एक दिन पहले ही। इसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट हम बात करेंगे कि आपका एडमिट कार्ड में एक नीचे सेक्शन आता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का। उस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को भी आपको पहले से ही फिल कर लेना है, राइट। तो यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको क्या फिल करना है, मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके यहाँ पर बता देता हूँ। पहली चीज़ आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, आई आपका नाम मेंशन करिए। ठीक है, आपने जो एड्रेस CSI नेट के उसमें दिया है रेसिडेंट ऑफ, वही एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। फिर आपको क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, आपने सारी चीज़ें पढ़ ली है, गाइडलाइंस जो भी आपके एडमिट कार्ड पर होगी, राइट। जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो आपको पता ही है। इसके बाद आपको अपना यहाँ पर फोटो पेस्ट करना है। ठीक है, यह वही फोटो होना चाहिए जो आपने CSI नेट एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद, आपने जब फॉर्म ऑनलाइन फिल किया था, जब वो फोटो वहाँ पर पेस्ट किया था, ठीक है, JPG फाइल में, वही फोटो यहाँ पर होना चाहिए। यदि वो फोटो नहीं है तो आप फोटो जो फोटो कॉपी वाली शॉप्स होती हैं वहाँ जाकर वो आप दे दीजिए, वो प्रिंट आउट निकाल कर दे देगा उसी फोटो का। तो एक फोटो यहाँ पर आपको पेस्ट करनी है। इसके साथ आप ना, ठीक है, लेफ्ट थंब वाला जो होता है, लेफ्ट थंब वहाँ पर लगा लेना है। कहाँ पर? यहाँ पर। यदि आपके पास थंब लगाने के लिए, ठीक है, वो इंक ना हो तो पेन लेना और उस पर थोड़ा सा यहाँ पर थंब पर करने के बाद तब लगा देना। ठीक है, यदि आप घर पर हैं या आपको नहीं मिल रहा है कहीं, तो ठीक है, परेशान ना हो, एक ब्लू कलर का पेन लीजिए, ठीक है, लगाइए यहाँ पर और इस तरीके से थंब प्रेस कर दीजिएगा। इसके बाद थर्ड आता है कैंडिडेट का सिग्नेचर। ये सिग्नेचर आपको घर पे नहीं करना है, ये सिग्नेचर, ठीक है, जो एग्जाम इन्विजिलेटर होगा उसी के सामने ये सिग्नेचर करना है, तो यहाँ पर सिग्नेचर मत कीजिएगा। तो सबसे पहले एक एडमिट कार्ड आपको निकालना है प्रिंट आउट, उस पर आपका, ठीक है, नाम, अपना एड्रेस मेंशन करने के बाद आपको एक फोटो पेस्ट कर देनी है वहाँ पर। ठीक है, फोटो लगाने के बाद लेफ्ट थंब लगा दीजिएगा, बस आपका एडमिट कार्ड तैयार है, राइट। यहाँ पर सिग्नेचर मत करिएगा, सिग्नेचर आपको इन्विजिलेटर के सामने ही करने हैं। ठीक है, तो ये एडमिट कार्ड के बारे में हुआ। फिर हम बात करते हैं वैलिड आईडी प्रूफ के बारे में। वैलिड आईडी प्रूफ का मतलब यह है कि आपको अपने साथ ठीक है, आधार कार्ड रखना होगा। ठीक है, यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, ठीक है, तो आप पैन कार्ड रख सकते हैं। ठीक है, और मैं तो कहूँगा कि ध्यान रखें, पैन कार्ड से अच्छा है, ठीक है, उसमें लिखा है, क्योंकि जो फोटो होना चाहिए आपका वहाँ पर, जो भी आपका गवर्नमेंट आईडी है उस पर, ठीक है, वोटर आईडी आप रख सकते हैं डेफिनेटली, बट सभी का आधार कार्ड होता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना आधार अपने साथ लेकर जाएं, जो ओरिजिनल है। ठीक है, उसकी फोटो कॉपी नहीं चलेगी, ध्यान रखिएगा। या मोबाइल में कोई फोटो लेकर आ गया कि, ठीक है, कि सर बारिश का मौसम था, मैंने मोबाइल में फोटो, नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको जो आधार कार्ड है वो ओरिजिनल रखना होगा अपने साथ। ठीक है, तो एक वैलिड आईडी प्रूफ के तौर पर आप आधार कार्ड लेके जाइए, एडमिट कार्ड, ठीक है, उसमें अपना एक फोटो पेस्ट करने के बाद, ठीक है, सिग्नेचर ना करें, है ना, और लेफ्ट थंब का लगा कर जाए। सेकंड बात क्या हुई आपके इस चीज़ की, वैलिड आईडी प्रूफ, तो आधार कार्ड अपने साथ रखें। ये सब एक साथ रख लीजिएगा ताकि मॉर्निंग में दिक्कत ना आए जब आप एग्जाम दोगे। थर्ड बात होती है कि सबको पानी की पड़ी रहती है, ठीक है, सर एग्जाम के दौरान, ठीक है, वाटर बॉटल जो होगी वो आप कोशिश करिएगा ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ही वो अंदर लेके जाने देते हैं। वो ट्रांसपेरेंट ना हो, उसके ऊपर कोई लेबल लगा हो, तो वो लेबल आप प्लीज़ हटा दें। यदि आप कहीं शॉप से दुकान से खरीदते हैं बॉटल, तो आप वो लेबल को हटा दोगे, दैट इज ट्रांसपेरेंट, राइट एवरीवन, है ना। और अपने साथ साथ 2 फोटो लेकर चलिए। तो आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, 2 फोटो, राइट, ये 4 चीजें हो गई। ठीक है, फिफ्थ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ये अपने साथ कैरी जरूर करिएगा। फिफ्थ है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके साथ ना होना चाहिए, ना तो आपकी कोई वॉच, कैलकुलेटर, मोबाइल, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए आपके साथ जब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें यदि आप लेकर जाते हैं तो या तो आप अपने घर वालों के साथ जा रहे हैं तो इट्स ओके, उनको दे दीजिएगा, बट यदि आप अकेले जा रहे हैं तो ये सब लेकर ना जाएं, ट्राई करिए। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें आप सेंटर पर, कुछ सेंटर पर होती हैं कि वो आपके ये फ़ोन्स वगैरह संभाल कर रख सकते हैं, बट बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है।
और CSIR भी यही कहता, ठीक है, कि ये आपका सामान जो होगा, यदि वो, ठीक है, किसी वजह से वो गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है या कुछ भी सेंटर से कहीं भी हो जाता है इधर उधर, ठीक है, तो वो उसके लिए ना तो सेंटर रेस्पॉन्सिबल है, ना उसके लिए CSIR का एंटी एजेंसी रेस्पॉन्सिबल है। कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं होगी, वो आपकी स्वयं होगी, क्योंकि आप लेके गए। तो इससे बेस्ट है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम ना लेके जाएं, ना ही कोई बैग लेके जाएं। यदि आप बैग लेके जा रहे हो और सेंटर पर पता चला कि बैग रखने की जगह प्रॉपर अवेलेबल नहीं है और आपको बाहर रखना पड़ा, बाहर से बैग गायब हो जाता है, ठीक है, ऐसी चीजें होती नहीं है, बट हुई तो फिर वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ना कि, ठीक है, सेंटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ओके, तो दीज आर दी प्रोहिबिटेड आइटम्स, ठीक है, पर्सनल बिलोंगिंग्स कैरी ना करें, ठीक है ना, जैसे कि मोबाइल फोन, बैग, ये सब ना कैरी करें। इसके साथ यदि आप जो कपड़े पहन के जा रहे हैं वो ट्राई करिए, जैसे शूज पहन के जा रहे हैं वो थिक, ठीक है, वो जो फुटवेयर होता है वो थिक सोल वाला ना हो, जैसे कि इस तरह का, या कपड़े में बड़ी बड़ी बटन ना हो इस तरीके की, ठीक है। ट्राई करिए कि सिंपल सा आप पैंट शर्ट नॉर्मल से पहन के चले जाएं, या फिर आपको लगता है तो आप लोअर टी शर्ट भी पहन सकते हैं फॉर योर ओन कंफर्ट, पर ट्राई करिए कि एक नॉर्मल से कपड़े लेकर पहन कर जाएं, सो दैट उनमें ये सब चीज़ें ना हो, ठीक है। और हाफ स्लीव की भी चलती है, टी शर्ट्स बिल्कुल चलती है। हाँ, फोल्डेबल आप करके लेके जाओगे, शर्ट पहन के जा रहे हो और फोल्ड करके लेके जा रहे हो, तो उस फोल्ड को आपको हटाना होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। और यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, यदि आधार कार्ड नहीं होता तो ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है उसको अपने यहाँ पर, ठीक है, फिल करना है अपनी डिटेल सारी, और वो ये कैरी कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। एग्जाम सेंटर में 90 मिनट्स पहले पहुंच जाइए। यदि आपका पेपर 9 बजे से ऑब्वियसली, तो आप एग्जाम सेंटर पर किसी भी हालत में 7:30 पर होना चाहिए, ठीक है। गेट क्लोज हो जाते हैं, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं थोड़ी देर बाद भी जाने देते, ये एग्जाम सेंटर वाले की अच्छी बात होती है कि वो जाने दे रहे हैं आपको एग्जाम में, बट ध्यान रखिए कि 7:30 के पहले ही आप पहुंच जाएं, 7 बजे ही आप एग्जाम देने पहुंच जाइएगा, क्योंकि क्या होगा कि वहां पर, ठीक है, चेकिंग के लिए लगती है लंबी सी लाइन, ठीक है, क्योंकि वो हर एक इंडिविजुअल को चेक करते हैं और फिर सेंटर में अलाउ करते हैं, तो उस चेकिंग में टाइम जाता है, इसलिए आपको पहले बुलाया जाता है। ओके एवरीवन, तो फर्स्ट हमारा जल्दी जाएं, हम मॉर्निंग में जल्दी उठें और जल्दी एग्जाम देने जाए। अपने साथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, 2 फोटो, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, एक पेन, ठीक है, पेपर ले जाने की जरूरत नहीं, पेन, ट्रांसपेरेंट पेन लेकर जाने की जरूरत है, हाँ है, आप ले जा सकते हैं, वहां पर नहीं मिला या कुछ भी तो आप लेकर जाइए अपने साथ, ठीक है। बोलते हैं कि नहीं लेके जाना तो बाहर रख देना, पेन ही तो है, ओके, ध्यान रखिएगा, है ना। इसके साथ आप ध्यान रखिए कि जो भी चीजें आप लेकर जा रहे हैं, ठीक है, उनमें से यही चीजें हो जो मैंने आपको बताई, इसके अलावा कोई और चीजें रहेगी, ठीक है, तो वो आपको अंदर नहीं ले जा सकते उस चीजों को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको मुझे एक बार बतानी थी एग्जाम के पहले, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर कितने फोटो ले जाना जरूरी है, फोटो ले जाना जरूरी है या नहीं है। तो आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, 2 फोटो, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, पेन, ये चीजें आप, ठीक है, मेक श्योर करें कि आप आज ही साइड में रख दें कि सुबह मुझे बस इनको उठाकर लेके जाना है और कुछ नहीं। स्मार्टफोन, ठीक है, या फिर कोई रिंग, या फिर स्मार्ट वॉच, या कुछ भी ऐसी चीज़ें ना पहन के जाएं, ठीक है। जो पीसी होता है उसी में टाइमिंग चलती रहती है, तो हमें अननेसेसरी, ठीक है, वेरिएबल नहीं पहनना है, कुछ भी ऐसी चीज़ें, ठीक है। बाकी आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिया तो इस पर एक बार मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि टाइम को मैनेज करना सीखेंगे। दूसरी बात, 3 घंटे तक कंटिन्यूअसली बैठना भी आप सीखते हैं, ठीक है, ताकि जब आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एग्जाम दोगे तो आप 9 to 12 बैठ पाओ प्रॉपर और एग्जाम दे पाओ, ठीक है, प्रॉपर फोकस के साथ, प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। ये 1 रुपये वाली टेस्ट सीरीज है, आप इसे IFS की वेबसाइट से ले सकते हैं। बाकी अपने जूनियर को जरूर सजेस्ट करिएगा 29 जुलाई से, ठीक है, नेक्स्ट डे ऑफ योर पेपर हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, सुपर इमोशन बैच IFS की तरफ से, ठीक है, जो टारगेट करेगा दिसंबर 2025 वाली एग्जाम को, तो उनको जुड़ने के लिए जरूर बोलिएगा। 29 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन बैच होगा। 1 अगस्त से जोधपुर और पुणे में ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप, ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो मैंने बातें कही हैं वो आप तुरंत अभी जाकर करोगे भी सही। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, मिलते हैं और विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एज वेल। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, आई होप आपने जो मेहनत करी है वो बेहतर, ठीक है, उससे भी अच्छा पेपर आप देकर आओ, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।